हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। देखिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए वो है आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है जनरल ड्यूटी की। इसकी बात कर रहे हैं हम। आर्मी अग्निवीर में तो जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है उसको लेके हम चर्चा करेंगे। देखो, हमें पता है कि जो आर्मी की जो भर्ती है इसमें ये फर्स्ट टाइम है जब पहले रिटन टेस्ट हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ है आर्मी में कि पहले रिटन टेस्ट हुआ है, यानी कि अब से पहले जो भी इससे पहले जो भी भर्तियां होती थी उसमें पहले फिजिकल होता था। पहले क्या होता था? फिजिकल होता था। तो देखो, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो इफेक्ट कर डालेंगी कट ऑफ पर, वो बहुत ही एक लॉजिक से कट ऑफ पर इफेक्ट डालेगा। तो देखो किस प्रकार से। हमें पता है कि नॉर्मली जो पहले जो आर्मी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट होते थे वो पहले अपने को फिजिकल में इतना बिजी रखते थे खुद को कि उनका थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता था, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम होता है, हम जानते हैं। और आर्मी जैसी भर्ती के लिए जहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपने जो भारत देश है उसमें आर्मी को लेके एक अलग जुनून है युवाओं में। तो उस जुनून को लेके इतने मतलब फिजिकल के पीछे इतने एक पागलपन कह सकते हैं हम फिजिकल फिजिकल को लेके, कि जिसके पीछे अपनी जो और चीजें होती थी जिसमें हम पढ़ाई को भी मान सकते हैं कि अपनी जो स्टडी टाइम होता था उसको भूल जाते थे कि फिजिकल के बाद रनिंग रनिंग करने के बाद स्टडी भी करना है, उसके बाद एग्जाम होता था। लेकिन अब की बार जो हुआ है, ये जो अग्निवीर जो 4 वर्ष का जो किया गया है, अग्निवीर का जो परफॉर्मा है आर्मी में, इसमें पहले रिटन टेस्ट के बारे में बोला गया कि अब की बार पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद जो होगा वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं लगता था कि पहले की जो धांधलीबाजी चलती थी आर्मी में, शायद इसी वजह से कुछ नया कदम उठाया गया है। तो देखो, अब यदि हम बात करें कि जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है और जिनका जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उन्हें अपना कट ऑफ के बारे में जो टेंशन है एग्जाम की रिजल्ट की, वो हम जानते हैं कि एग्जाम के बाद लगभग सभी अभ्यर्थियों को रहता है इंतजार, और अपने चलता रहता है माइंड में कि क्या कट ऑफ जाएगा, किस प्रकार से पास होंगे। तो यदि हम बात करें सबसे पहले से एग्जाम के बारे में, हमें पता है कि जो एग्जाम हुआ उसमें जो जीके का जो पार्ट था, टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे 50 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल साइंस जीएस के भी 15 क्वेश्चन थे और मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार 45 क्वेश्चन थे जीके, जीएस और मैथ्स के, और बाकी 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। अब हम जानते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है इसमें बंदे तो वही हैं जो अभ्यर्थी माने कि जो पहले से आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो हम जानते हैं उनका थोड़ा सा इस प्रकार जो पढ़ाई का होता है उसमें थोड़ा सा कम रहता है कि वो तैयारी पे थोड़ा कम ध्यान देते थे। तो हम जानते हैं कि जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो इसी बात का रहेगा कि जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट थे आर्मी में, उनका जो स्कोर है वो शायद इतना नहीं हो पाएगा जितने और एग्जाम में जो रहते हैं। तो इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगा। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.5 मार्क्स से, यानी कि 1/4 जो मार्किंग थी वो भी इसमें बताई गई थी कि जो गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसके कुछ नेगेटिव नंबर भी कटेंगे। और हम जानते हैं कि जो इस जो एज ग्रुप में जो हम पता है कि 17.5 वर्ष से लेके लगभग 21 वर्ष तक के जो कैंडिडेट होते हैं ये एग्जाम में बैठते हैं। तो ये लगभग नए युवा होते हैं जिन्हें अंदाजा नहीं होता है इस प्रकार से पेपर देना है, कुछ एक्सपीरियंस की कमी मान सकते हैं हम। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कट ऑफ पर अच्छा खासा प्रभाव डालेंगी। तो देखो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि हम बात करें तो देखो, जीके जीएस के जो 15 क्वेश्चन थे उनमें हम मानते हैं कि अच्छी तैयारी करने वाले 10 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन लगभग हम एवरेज लगा रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चनों का। और जो टाइम लिमिट थी उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चनों को सोल्व करना और फिर ऑनलाइन क्वेश्चनों को सोल्व करना, ये भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें कि एग्जाम जो था वो ऑनलाइन मोड पे हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। तो यदि हम देखें कि जो 50 क्वेश्चन थे कुल मिला के, इनमें से जो पासिंग मार्क्स है
तो पासिंग मार्क्स थी वो कितने क्वेश्चन थे, वो थे 35 नंबर, यानी कि लगभग 17.5, यानी कि 17 से 18 सवाल। इतने सवाल तो सही होने ही चाहिए। ये तो एक प्रकार से पासिंग मार्क्स हो गया, जिनके लगभग 17.5 सवाल सही हो रहे हैं वो तो पास होंगे। उससे कम तो जिनके सवाल सही नहीं हो रहे हैं, साढ़े मान सकते हैं लगभग 17 सवाल जिनके सही हो रहे हैं, उसके नीचे वाले जो बंदे होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनको तो वो तो ऑटोमेटिक फेल ही हो जाएंगे। इससे ऊपर जो आएंगे वो पासिंग मार्क्स लेके आएंगे, उनको कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। लेकिन देखो ये कट ऑफ नहीं है, ये है क्वालिफाई मार्क्स, ये तो मिनिमम है। इतने सवाल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसके बाद जो है वो कट ऑफ जा सकती है। यदि हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो जो 50 क्वेश्चन थे उनमें से यदि किसी भी कैंडिडेट के लगभग 28 से 30 सवाल, नेगेटिव हटाने के बाद लगभग 28 से 30, देखो इससे 1-2 नंबर कम हम कहेंगे, जिनके 26, 27, 25 तक भी यदि हो रहे हैं तो वो भी आसानी से फिजिकल के लिए उनका कॉल हो जाएगा। लेकिन यदि किसी के लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास यदि क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो अच्छी खासी, यानी कि जिनका फिजिकल में, अगर हम जानते हैं फिजिकल के भी अलग से जो नंबर रहते हैं, जैसे हम बात करें कि जो 5.5 मिनट के अंदर अंदर रनिंग करता है उनको पूरे 60 नंबर मिलेंगे, और जो 5 मिनट 45 सेकंड तक अपनी रनिंग कंप्लीट करता है उनको 48 नंबर मिलेंगे। ये सारी चीजें देखो, यदि यहाँ से हम थोड़े से नंबर ज्यादा लेके आए और यदि अपने को रनिंग में थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे तो वो हम यहाँ से कवर कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, कट ऑफ का एक आइडिया है। 28 से लगभग 30 सवाल तक यदि किसी के अच्छे खासे सही हो रहे हैं तो वो अपने को कंपटीशन में मान सकता है, और अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखना है। देखो फिजिकल की तैयारी तो जिनके 22, 23, 24, 25 तक भी सही हो रहे हैं वो भी अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसको कंटिन्यू करे, क्योंकि कट ऑफ देखो पहली बार एग्जाम हुआ है, ये तो अपना एक अंदाजा है, हालांकि कट ऑफ कुछ कम भी रह सकती है। तो जिनके 22, 25 तक भी सवाल सही हो रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा रिजल्ट आने के बाद कि अपनी फिजिकल की तैयारी वो वापस से कर पाए। तो अभी से जो तैयारी है वो जरूरी है। तो ये सारी चीजें थी कट ऑफ को लेके। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।